तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का ये कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच भी खेल सकती है। यानी तीन टीमें एक दिन में बनाकर तीन मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा है जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और ख़ासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर तीन मुख्तलिफ फॉर्मेट में तीन मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे तीन तीन टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज़्यादा है और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर ही आईपीएल खेल सकता है, ये मिचेल स्टार्क ने बोला। और उन्होंने बोला कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं जबकि बाकी देशों के जो क्रिकेटर हैं वो 4-4, 5-5 लीग्स खेलते हैं। ये बहुत खास पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत से लोग इग्नोर करते हो, मेरा भी पॉइंट यही रहता है। मिसाल के तौर पर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया के क्रिकेटर तो नहीं खेलते, पाकिस्तान के खेलते हैं और भी काफ़ी देशों के क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट है उसमें बाकियों को एडवांटेज मिलना चाहिए, ना कि इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल तो भारत के अंदर हो रहा है ओवरऑल, तो सभी इंडिया के अंदर खेलते हैं। फिर इंडिया के अंदर जब वो इंडिया के खिलाफ मुकाबला करें तो उनको एडवांटेज होना चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। सेम 100 क्रिकेट होती है इंग्लैंड में, पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर खेलते हैं या दूसरे देश के क्रिकेटर भी खेलते हैं। इवन हम तो बीपीएल भी खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, श्रीलंका लीग भी खेलते हैं और ऐसे T20 भी शुरू हो गई साउथ अफ्रीका। तो इन सब के अंदर मुख्तलिफ देशों के क्रिकेटर जो है वो खेलते हैं, इंडिया नहीं खेलते। आईपीएल का एडवांटेज इंडिया को बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, वर्ल्ड बेस्ट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बाकी तमाम ममालिक के क्रिकेटर, इवन ILT पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले थे जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुई थी, ILT हमारे क्रिकेटर खेले हैं, मगर हमें क्या एडवांटेज मिला वो अलग बात है कि फ़खर जमान खेले थे और फ़खर जमान जब इंडिया के खिलाफ मैच दुबई में था तो उससे पहले वो इंजर्ड हो गए। मुझे दोस्तों ज़्यादातर पर लगता है एक तो ये पॉइंट कि इंडिया की जो टीम है वो बाकी लीग नहीं खेलते इंडिया के क्रिकेटर्स, तो उनको इस चीज़ का डिसएडवांटेज नहीं मिलता, जबकि बाकी सब जो ममालिक के क्रिकेटर लाइक पाकिस्तान शायद मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर बस आईपीएल नहीं खेलते, बाकी सब लीग खेलते हैं और बाकी तमाम देशों के क्रिकेटर जो हैं वो सारी लीग्स खेलते हैं। मतलब जाहिर है एक क्रिकेटर सारी नहीं खेलता होगा मगर 2-2, 3-3, 4-4 लीग तो खेलते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़ है वो हर लीग के अंदर होते हैं मगर उनकी टीम तो अच्छी नहीं है। बट इसमें कोई शक नहीं कि आईपीएल एक बड़ी लीग है। बट ये कहना कि सिर्फ आईपीएल की वजह से ये डेप्थ बनी है, मैं भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि भारत के शायद डोमेस्टिक जो सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। अभी अगरचे मोहसिन नकवी साहब ने ये एक्शन ले लिया है कि T20 टूर्नामेंट जो पाकिस्तान के अंदर होने वाला है, जुमे से शुरू होगा, उसमें 10,000 फी मैच की 10,000 रुपये मिलेगा एक मैच खेलने पर। मैच फीस 10,000 रखा है, पहले 1 लाख हुआ करती थी। आप सोचिए कि अंडर 19 लेवल के ऊपर ही भारत में अंडर 19 लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 45,000 इंडियन रुपीज़ मिलता है, 45,000 रुपये इंडियन रुपीज़ मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनता है। ये अंडर 19 की बात कर रहा हूँ। और मैं जो बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का नेशनल T20 टूर्नामेंट, वो कि हमारे जो मेन क्रिकेटर्स हैं, जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर हैं या डोमेस्टिक टैलेंट है वो खेलेंगे, यानी 1 स्टेप अवे फ्रॉम पाकिस्तान टीम। तो कितना बड़ा गैप है इसमें। तो वैसे भी बहुत सी और चीज़ें हैं जो शायद इंडियन सिस्टम, अगर हम इंडियन पाकिस्तानी सिस्टम की बात करें तो बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पर इंडिया में अंडर 16 लेवल पर T20 क्रिकेट नहीं होती, पाकिस्तान में सिर्फ T20 क्रिकेट होती है। पहले कभी वनडे भी हुआ करता था मगर अब नहीं होता। 3 डे क्रिकेट नहीं होती है, मगर वहाँ पे 3 डे क्रिकेट होती है और कोई क्रिकेट नहीं होती। अंडर 16 की बात कर रहा हूँ। अभी नीतीश कुमार रेड्डी जो आए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले और बहुत उनका चर्चा हुआ, उन्होंने ट्रिपल शो किया हुआ है उसके अंदर अंडर 16 में। तो पॉइंट इसके सबके नज़र में रहता है कि आईपीएल से मुझे लगता है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक सर्कल है उसमें से जो बेहतरीन क्रिकेटर हैं वो नज़रों में आकर आईपीएल में ज़रूर खेल लेते हैं, मगर सिर्फ आईपीएल की वजह से है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ।
क्योंकि अगर लीग की वजह से है तो फिर बाकी कंट्री के क्रिकेटर्स तो सभी लीग खेलते हैं, फिर उनकी टीम ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, खासकर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की, क्योंकि हम लोग हर लीग में घुसे होते हैं, बट हमारी दोनों देशों की क्रिकेट कुछ खास है नहीं। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया, मुझे लगता है कि इंडिया की जो क्रिकेट है वो 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। 3 इनके सुनहरी दौर हैं और ये उनके लिए अच्छी बात है कि तीनों इकट्ठे आए हैं, अगरचे उस बीच में 2 छोटे छोटे पैचेस खराब जरूर आए, जैसे 2004 से लेकर 2007 तक का पैच उनका अच्छा नहीं था, अभी 2020-21 का पैच भी उनका अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। एक गंगोली का टाइम पीरियड निकाल लीजिए, एक MS धोनी का और एक रोहित शर्मा का, यानी 2000 से लेकर 2025 तक, ये 25 बरस इंडिया की क्रिकेट जो ऊपर गई है। ये बात ठीक है कि वो बुलेट ट्रेन के अंदर नहीं आए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो राज करना उन्होंने शुरू किया। मगर अभी भी एक छोटा सा फ्लॉ है जो शायद इंडियन फैंस को अच्छा ना लगे, मगर है जो मुझे लगता है कि ये है, खासकर लास्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो आपको वो फ्लॉ बड़ा नुमाया नजर आएगा, अगरचे उससे पहले उतना नहीं था मगर अब है। मिसाल के तौर पे इंडिया ने अब पिछले 2-3 वर्षों में देखिए लगभग 9 माह के अंदर दो ICC के इवेंट जीते, एक T20 वर्ल्ड कप जीता, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती, बट दोनों ऑलमोस्ट एशियन कंडीशन टाइप थी। लाइक वेस्ट इंडीज के अंदर भी स्पिनर को स्पॉट मिली, यहां पर भी स्पिनर को स्पॉट मिली और इंडिया जीता है। आप आखिरी 10 बरस का उठा के देखें, जहां जहां एशियन कंडीशन मिली इंडिया बहुत अच्छा खेला, जहां एशियन कंडीशन नहीं मिली है वहां पे इंडिया ने स्ट्रगल की, मगर स्ट्रगल भी उनकी ऐसी जरूर थी कि ICC के बड़े इवेंट में ऊपर तक वो जरूर गए। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड में हुई थी, वो फाइनल खेले हैं। 2013 का तो खैर वो जीते थे, वो भी इंग्लैंड के अंदर हुई थी, बट 2022 T20 वर्ल्ड कप वो सेमीफाइनल हुए, वहां पे फाइनल नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट हैं जो एशिया से बाहर हुए, वहां पे इंडिया ने थोड़ा स्ट्रगल की। अगरचे इस बीच में एशिया के अंदर भी 1-2 इवेंट हुए जहां पे इंडिया ने स्ट्रगल की, जैसे 2021 T20 वर्ल्ड कप जो कि दुबई में हुआ, वहां पे इंडिया ने स्ट्रगल की। बट मेरा मानना है कि वहां पे भी शायद किसी भी टीम की तैयारी को लेकर, खासकर जो बड़ी 5-6 टीमें थी, वहां पे टॉस बड़ा लॉटरी था। अब बहुत कम लोग इस चीज़ को समझेंगे, वो चूंकि मैंने कवर किया था, बल्कि मैं शान पोलक के साथ, मैं मीडिया बॉक्स 3rd फ्लोर में है, मैं ग्राउंड फ्लोर तक आ रहा था, लिफ्ट के अंदर शान पोलक थे, मैंने उनसे भी पूछा था टॉस का, तो उन्होंने बोला था कि टॉस विन द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि जो टीम टॉस जीत रही थी वो मैच भी जीत रही थी। सेकंड बैटिंग बहुत आसान थी, उस सब टीमें सेकंड बैटिंग वाली जीती थी। वो पाकिस्तान इंडिया मैच भी सेकंड बैटिंग था, और भी इंडिया के जो मैचेस वो इंडिया हारा था वो सेकंड बॉलिंग की वजह से आ रहा था, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। ये भी एक चीज़ें थी। बट मैं आपको जो 2000 से लेकर 2025 तक की कहानी बता रहा हूँ, उसके अंदर इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो देखिए। 2000 से शुरू हुआ, ICC नॉकआउट के अंदर वो फाइनल हारे थे, ICC नॉकआउट जो टूर्नामेंट हुआ था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2002 वो जीते थे, शेयर थी ऑफकोर्स श्रीलंका के साथ। 2003 ODI वर्ल्ड कप वो रनर अप रहे हैं, फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। फिर 2004 ICC चैंपियंस ट्रॉफी, 2006 ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ये दोनों ग्रुप स्टेज से वो बाहर हुए थे। बहुत बुरा टाइम था ये 2004 से 2007 का। ODI वर्ल्ड कप 2007 ग्रुप स्टेज से बाहर होते, ये 3 साल उनके बुरे गुजरे थे, मगर फिर 2007 में ही MS धोनी को कप्तान बनाया और ICC T20 वर्ल्ड कप वो जीते थे। उसके अलावा 2009 ICC चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे, और 2009 T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 से बाहर हुए थे, और ICC T20 वर्ल्ड कप 2010 ये भी सुपर 8 से बाहर हुए थे। 2009 का पाकिस्तान जीता था, 10 का पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला था। ये बात थोड़ी गौरतलब है। फिर वनडे वर्ल्ड कप 2011 फाइनल जीते थे, जो भारत के अंदर ही हुआ था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, अब देखिए 2 साल बुरे आते हैं तो अगला सीधा वो वर्ल्ड कप जीता होता है। जैसे 2004 से 2007 तक वो बुरा हुआ, 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद 9 और 10 का बुरा हुआ, तो फिर 11 का वर्ल्ड कप वनडे का वो जीत गए थे। तो बुरे के बाद सीधा बड़ी अचीवमेंट उनके पास है। 2012 सुपर 8 T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 तक गए थे, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, इसके अलावा 2014 T20 वर्ल्ड कप रनर अप रहे थे, फाइनल में हारे थे, 2015 सेमीफाइनल ODI वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में। अब गौर करिएगा, जो एशिया से बाहर हुए वहां पे थोड़ी सी पतली हालत हुई है। 2015 सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वर्ल्ड कप, उसका सेमीफाइनल हार गए थे, और 2016 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे थे, ये यानी सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी रनर अप रहे थे, जो इंग्लैंड के अंदर हुई थी। 2019 ODI वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड के अंदर हुआ था, सेमीफाइनल खेले थे। ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 2021 जो बहुत बुरा उनका गया था, वो सुपर 12 से बाहर हो गए थे। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, अब ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ 2021, वो हार गए थे। अगर ये फाइनल एशिया में कहीं होता, इंडिया जीतता, मतलब जीता मीन के एशिया के अंदर उनको एडवांटेज मिलता। मेरा मानना है कि वो जीत भी जाते शायद। और सेम सेमीफाइनल ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सेमीफाइनल खेले वो। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रनर अप रहे 2023 में, वो भी इंग्लैंड में हुआ। अगर वो भी एशियन कंडीशन में होता तो शायद वो जीत जाते। 21 वाला न्यूजीलैंड से हारे थे, 23 वाला ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, बट दोनों उस कंडीशन में हुई जहाँ पे
दूसरी टीम को फायदा हुआ था। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 रनर अप, अगरचे ये इंडिया के अंदर हुआ था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीता था जो एशियन कंडीशन है उसके अंदर। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 विनर हुए वेस्ट इंडीज़ के अंदर हुए, जहाँ पे स्पिन को फेवर मिली, और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीते जो कि स्पिनर को फेवर मिली दुबई के अंदर। पॉइंट इस के पिछले 10-12 वर्षों के अंदर इंडिया की बहुत अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको मैं रूल आउट नहीं कर रहा। बट मेरा ये मानना है कि इन 10-12 वर्षों के अंदर, मतलब आखिरी जो इंग्लैंड के अंदर 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उसके बाद देख लीजिए एशिया से बाहर या एशियन कंडीशन से बाहर वो बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते हैं। अब उनको शायद ये उनके लिए एक चैलेंज होगा, खासकर अब 2027 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगरचे 26 का T20 वर्ल्ड कप तो भारत के अंदर ही होगा, मगर उसके बाद जो बाहर से बाहर हैं या एशिया से बाहर हैं, वहाँ पे उनको थोड़ी स्ट्रगल है, और जो उनके लिए चैलेंजिंग है कि वहाँ पे उनको आईसीसी का टाइटल जीतना है। अगरचे 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पे वो जीते हुए हैं, और सेम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी नहीं जीते क्योंकि वो एशिया से बाहर होती रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक फ्लॉ है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अदरवाइज इनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी 3 जीत चुके हैं वो, और आईसीसी के इवेंट पिछले 10-12-15 सालों के अंदर इनका राज है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात भी ठीक है मिचेल स्टार्क की कि एट द मोमेंट शायद इंडिया वो टीम हो जो 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट की टीम बना सकती हो, 2 फॉर्मेट की तो एट अ टाइम कोई भी टीम बना सकती है, ये मेरा मानना है। शायद बहुत से लोग इसको एग्री ना करते हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर खेलने आए थे न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो उनके मेन क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे थे, उनकी BC लेवल की टीम थी, तो उन्होंने एक तरह से 2 मुख्तलिफ जगहों पे अपनी क्रिकेटर्स को बिजी रखा था। सेम पाकिस्तान भी कर सकता है, 2 टीमें तो हम बना सकते हैं, अगरचे हम पहली मेन टीम ही हमारी अच्छी नहीं खेल रही, बट पॉइंट इसके कंपटीशन हम दे सकते हैं अगर कंडीशन हमें सूट हो। अब हमारा अलमिया ये है, हमारे पास स्पिनर अच्छे नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश कंडीशन के अंदर बेहतर खेल सकते हैं। ये मेरा आज भी मानना है कि इन कंडीशन में हम बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, वनडे फॉर्मेट के अंदर भी, T20 में। अगर जब न्यूजीलैंड गए हैं, भरता बनेगा हमारा, क्योंकि इससे पहले भी भरता बना था। न्यूजीलैंड की टीम अपने घर के अंदर बहुत तगड़े खेल रही है। तो दोस्तों ये है, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।